आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी कॉल में आप वक्तन पहुंचते हैं। जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, इसका जो मेन है, जो एक डिलिमिटेशन कमेटी आई थी जिसमें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ जो बाकी मेंबरान थे, हम जेकेपीएम की जो टीम उसको पुंछ की तरफ से मतलब कि एक कॉल की गई थी, ऑफिशियली लेटर आया था हमें कि आप भी इसके पार्टिसिपेट करें। उसी के मुताबिक हम सारे, मैं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ के एजाज अहमद साहब और तहसील प्रेसिडेंट मंडी के तनवीर तांते साहब गए वहाँ पे। हमने उनको जो डिलिमिटेशन कमेटी के सामने ये बात रखी कि जो पुंछ डिलिमिटेशन है, पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग किया जाए और पुंछ को अलग किया जाए। वोटर्स के हिसाब से भी, टोपोग्राफिकली भी, जियोग्राफिकली भी, लिंग्विस्टिक के हिसाब से भी मंडी टोटली डिफरेंट आ जाता है, पुंछ का टोटली डिफरेंट है। तो उन्होंने हमारी बात काफी अच्छी तरीके से सुनी, 2-3 मिनट का टाइम दिया था। उसके बाद हमने उनको बताया कि अगर आप ट्राइफिकेशन करते हैं कुछ उन कॉन्स्टिट्यूंसीज की जहां पे ऑलरेडी जो लोग माइनॉरिटीज में हैं, तो इसका जरूर ये ख्याल रखा जाए कि जो माइनॉरिटीज में लोग हैं वहां पर रहने वाले, वो और माइनॉरिटीज में ना चला जाए, कि मतलब कि उनका एमएलए, जैसा कि बहुत बड़ी एग्जांपल है, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, आरासपुरा है, मुठी दमाना है, ऐसी काफी एरियाज है जहां पे जो माइनॉरिटीज में थे उनको ट्राइफिकेशन जो हुई थी 95 में, वो और माइनॉरिटीज में चले गए, वो उनका अपना नुमाइंदा नहीं चुन सके। इसके साथ साथ हमने उनसे गुजारिश की कि जो पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ जो लोअर देवता एरिया आता है या अपर केजी का जो एरिया आता है गानी पंचायत का, उसको पुंछ के साथ जोड़ा जाए और उसको डिमार्केशन करके कलाई अपर से लेके अप टू हाड़ी बुड्ढा तक अपना ये राजा, जो 95 में एक ब्लंडर हुआ था कि जो मंडी मार्केट को लेके या मंडी जो राजपुरा एरिया है उनको सुरनकोट के साथ लगाया गया था, उसको वापिस या सुरनकोट के साथ, मंडी के साथ लगाया जाए, मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगाया जाए और पुंछ को जो इक्वली डिवाइड किया जाए इस मुस्लिम में। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, बड़ा अफसोस हुआ, ये कहना नहीं चाहिए, बड़ा अफसोस हुआ, जितने भी 14 डीडीसी है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के जो नुमाइंदे थे, उनमें चेयरमैन, उनके वाइस चेयरमैन जो थे, उनमें से एक भी बंदा वहां पे नहीं था और पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक भी एमएलए एमएलसी नहीं था वहां पे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। ये बड़े अफसोस की बात है, जहां पे उन्होंने हमें 2-3 मिनट दिए, 30-40% अगर उन पर जोर पड़ा होगा कि पुंछ मंडी को अलग करना चाहिए, उसका अफसोस क्या, अगर वो लोग भी गए होते उस डिलिमिटेशन कमेटी में तो क्या पता 90% 95% चांस पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी के अलग होने के हो जाने थे। बट ये बदकिस्मती है हमारी। मैं अगर कहूं, एक भी एमएलए, एक भी एमएलसी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से, सुरनकोट से, मैंड्रा से अगर गए, वो कुछ लोग गए जो पहाड़ी को लेके गए, या बीडीसी भी नहीं गए, तो बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब ऐसे इश्यूज आते हैं, हम वेलकम करते हैं डिलिमिटेशन कमेटी का, ये डिलिमिटेशन होनी चाहिए। 2011 सेंसस के हिसाब से उन्होंने बताया कि हम जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाएंगे, तो उम्मीद है वो बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं पुंछ को भी जो एक निगलेक्ट किया गया इतने लंबे अरसे से, पुंछ को भी उसका हिस्सा मिलेगा। जैसा को मैंने आपको कहा, उन्होंने हमें पूरा प्रॉपर्ली सुना। मैंने जब उनको कहा कि मैं पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूं, पुंछ से, तो उन्होंने आगे से बोला अच्छा आप हवेली के हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ये उनके अल्फाज थे मेरे को कि अच्छा आप हवेली के हैं। मैं जी, तो उनको मैंने बताया कि आप इसको, आप अगर देखें जमीनी सतह पे, जियोग्राफिकली, टोपोग्राफिकली, लिंग्विस्टिक के हिसाब से मंडी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है पुंछ के हिसाब से। पुंछ में हर इंसान रहता है, हिंदू, सरदार, मुसलमान सब रहते हैं। तो एक 95 में भी पुंछ की तब आवाज उठनी शुरू हुई थी कि पुंछ को मंडी से अलग किया जाए, एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाए। इसी के साथ में एक जरूर आपको एक बात कहूं, मेरे ही भाई जो सुप्रीम कोर्ट के बार के प्रेसिडेंट है एडवोकेट माजिद खान साहब, उन्होंने भी हमें मेमोरेंडम दिया था सुप्रीम कोर्ट को लेके, वो भी हमने उनको दिया कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को भी 2 किए जाए। तो मुझे खुशी हुई कि वैसे भी एक माजिद भाई जैसे भी लोग हैं जिन्होंने उनको पता चला जो किसी वजह से नहीं जा सके, उन्होंने हमें मेमोरेंडम भेजा, हमने उसको अटैच किया, वो भी दिया। तो अब मेरा यही क्वेश्चन है कि जो पुंछ के एमएलए एमएलसीज हैं, ये खाली अपने इलेक्शनों के लिए, ये आज भी वही पानी बिजली डंगों के लिए, वो तो पिछले 17 सालों से लोगों को मिलाना नहीं दिलाने लगे। ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करे, जब इतनी बड़ी एक कमेटी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिलिमिटेशन करने जा रही है, उसमें इन लोगों को होना जरूरी था या नहीं था। अगर मेरे जैसा बंदा एक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और मैं आपको ये भी वादे तौर से बता दूं, मैं वाइट एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था पूरे डिस्ट्रिक्ट से, जो वहां पे जिसने पूरे डिस्ट्रिक्ट की डिलिमिटेशन की बात की। लोग कुछ गए बट उन्होंने अपनी पहाड़ी की बात की या एसटी की बात की, बट कॉन्स्टिट्यूंसीज को काटने के लिए वाइट हम थे जिन्होंने बोला कि ये बाइफिकेशन हुई। बकायदा हमने उनको पूरा डिमार्केशन दी, अगर सुप्रीम कोर्ट का एरिया कट के पुंछ के साथ आता है या मंडी के साथ आता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को कौन सा एरिया मैंड्रा वाला काट कर सुप्रीम कोर्ट का जोड़िए, और मैंड्रा को कौन सा एरिया काट के, हम बकायदा उनको पूरा मैप बना के ये पूरा उनको खाका तैयार करके दिया। अब उम्मीद है कि वो इस पे कुछ ना कुछ करेंगे। और इसके साथ ये भी अफसोस है कि जिन लोगों को हमने 14 डीडीसी, जो एक 3 टायर सिस्टम था जिसमें बीडीसी थे, जिसमें डीडीसी थे, जो लोग पोर्टफोलियो के लिए जम्मू में 3 दिन धरने पे बैठे,
है, अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपनी सैलरी के लिए बैठे। तो अब जब लोगों की बात है डीलिमिटेशन को लेके, तो वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, ना उन्होंने बयान दिया। अगर उनको, मेरे को अगर डीसी साहब रिकमेंड करके अगर इलेक्शन कमीशन मुझे ऑफिशियल लेटर भेज सकता, ये तो चुने हुए नामिंदे ना है, वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो लोगों ने इनको चुन के बनाया हुआ है, तो इनको जाने में क्या परेशानी थी? ये अगर इनको इनकी फाइलें या इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो डीसी साहब के पास अप्रोच करते ना, डिलिमिटेशन कमेटी के पास अप्रोच करते, इलेक्शन सेल के पास अप्रोच करते कि हमें भी मौका दिया जाए, हम भी जाके बात करें। तो घुमा फिरा के यही बात है, ये वोटों के टाइम पे जब इलेक्शन आएगा तब ये जानेंगे, जब ऐसी कोई फिर डिलिमिटेशन कोई कमेटी आएगी तो ये फिर अपने घरों से बाहर निकले। अफसोस की बात है।